नमस्कार दोस्तों, सुनील लेट्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप पहले वीडियो हमारी देख चुके होंगे, जिसमें मैंने शुरू किया है 2010 से लेकर 2022 तक के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं मैंने सॉल्व करा रहा हूं। अगर आपने हमारी क्लास अभी नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास आए। आप सभी को पता है कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। हर टॉपर यही बात कहता है कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखें। तो मैं इसी आधार पर ये मैंने पहले स्टार्ट की है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी देखें और इसका आनंद लें भरपूर। आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है। आप जाके यह आप पढ़ने के बाद शाम को ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई में एक बेस बनता है और इससे ये पता चलता है कि अगली पढ़ाई कैसे तरीक़ा से की जानी चाहिए। तो मैं इसी आधार पर अपने सेक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का स्वामित्व होता है। तो इसमें पहला ही इसमें सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है कथन, दूसरा भी कथन सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पुनरीक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। ऐसी कोई बात नहीं होती है इसमें कि ग्राम सभा लाइसेंस जारी करे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसमें आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य था। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देशी परंपरागत आधुनिक आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। तो ये इसका पहला कथन सही हो जाएगा। NBA कृषि पदार्थों में आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इनका निरीक्षण करता है। ऐसा तो नहीं करता है, इसमें सेकंड कथन गलत हो जाएगा। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैव संसाधन से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। ये भी कथन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 3। इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 3। चलिए चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनुरूप अधिनियमित हुआ था। स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275A के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान को अनुरूप है। अनुच्छेद 243A के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का अनुरूप है। तो इसमें सही कथन देखने हैं। तो इसका सही कथन हो जाएगा ए, केवल 1। इसमें दोनों 2, 3 कथन सही हो गलत हो जाएंगे। तो इसका पहला कथन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है के साथ 5वां क्वेश्चन है,
यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश भर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्री तटीय शहर जिनके पास जल पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं की जल आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकती है जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। हिमालय में उद्गमित सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी और सरकार कृषकों के द्वारा भौम जल को निकालने के लिए बोरिंग से खोदे हुए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूर्ति के लिए प्रतिपूर्ति करेगी। तो मैं सही कथन देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सही कथन देखने हैं। तो इसका सही कथन हो जाएगा पहला कथन और दूसरा कथन। तो 1 2 सही हो जाएंगे इसमें। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता सिविल सहायता सुरक्षा करना है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश सांस्कृतिक तथा अवसर की सुरक्षा करना है। इसमें महात्मा गांधी के गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से प्रतिबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3। आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निर्वाचन झगड़ी का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। तो इसका में ये वाला कथन गलत हो जाएगा और ये वाला भी कथन हो जाएगा गलत। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। डी आंसर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। साथ ही में डी आंसर। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपभोक्ता को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने का आधार है, नमूने लेने का अधिकार है। यदि उपभोक्ता मंच पर अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो उपभोक्ता का उत्तराधिकारी उसकी उपभोक्ता मंच पर शिकायत दर्ज कर सकता है। इसमें ये 3 वाला कथन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। ऐसा नहीं होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसमें ये कथन गलत हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि अपनी निर्वाचन वह समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ये भी गलत हो जाएगा कि ऐसी कोई शर्त नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव संसद की जो पहली मीटिंग सदस्य होती है वो उन्हीं में से सदस्य चुना जाता है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है। हाँ, ऐसा होता है कि वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपने उपाध्यक्ष को दे सकता है। तो उसमें केवल 3 कथन सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत का तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद के बीच किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनावों पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो सही आधार पर सही ऑप्शन देखने हैं इसमें, तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, सरकार अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाती है, और या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, जीवों में के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, पुष्पीय पादप। इसमें से पूछ रहा है कि जाति को जैविक कीटनाशी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही जैव कीटनाशी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 12वां क्वेश्चन है, जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जाता है। जीवभार गैसीकरण के द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीवभार गैसीकरण के द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्वहन इंजनों में नहीं। तो सही कथन देखने हैं उसमें, तो इसका सही कथन हो जाएगा केवल एक, नारियल और मूंगफली के छिलका में धान की भूसी का उपयोग करके गैसीकरण का बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण में क्या भूमिका होती है? यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। यह जल में उपस्थित सभी वांछनीय गंधों को दूर कर देती है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है और अचालता को दूर करती है। जल की निर्मलता को में सुधार लाती है। सही कथन देखने हैं, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। तो उसमें केवल एक ही कथन सही है, तो इसका आंसर एक कथन सही हो जाएगा इसमें, तो केवल एक आंसर ये हो जाएगा। चलिए, ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है। यह एक द्वि-आयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक पहुँचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। वह पूर्णतः सिलिकॉन का बना होता है। इसकी चाक्षु पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आंसर देखें, सही कथन चुनने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। इसमें 3 वाला कथन सही गलत हो जाएगा कि सिलिकॉन का बना होता है। ये वाला ऑप्शन उसमें कथन तीसरा वाला कथन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 15वां क्वेश्चन है, शरीर में शोषण अथवा खाने से पहुंचता शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का उपयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्त उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? प्रज्वलन इकाई, पेन, कलम या पेंसिल, पेंट, केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियां। निम्नलिखित में से देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन हो जाएगा प्रज्वलन इकाई हो जाएगी,
और इसमें पेंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा उसका बी। चलिए 16वां क्वेश्चन है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिका के संदर्भ में कथनों पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्टेम कोशिका केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त की जा सकती है। स्टेम कोशिका नई औषधियों को परखने के लिए उपयोग की जाती है। ये वाला कथन सही हो जाएगा, कि जो इसमें नई औषधियों को परखने के लिए उपयोग की जाती है। स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए उपयोग की जाती है, ये भी इसमें सही हो जाएगा। ये वाला पहला कथन उसमें गलत हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा केवल बी। 2, 3 आंसर हो जाएगा बी। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन आश्रक पदार्थ के रूप में चर्चित है, उनका उपयोग सुघटक के फॉर्म के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस तारों के निर्माण में होता है। ये ट्यूबलेस तारों के निर्माण में नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, एरोसोल कैन में दावकारी एजेंट के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए 18वां क्वेश्चन के साथ, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, जिन्हें एंटी हीलियम केंद्र के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने में क्या विवक्षाएँ हैं? यह खनिज पूर्व लक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं में होने की संभावना की जांच करने में सहायक होता है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, 3। ये ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में होता है और एंटी से निर्मित आकाशगंगाओं की संभावना को जांच करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 19वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस और किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड में निरंतर और विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्रों की गति और अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटक का होना। तो इसमें देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला और दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा और तीसरा और चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए 20वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर से गति यात्रा कर रहे विद्युत आवेशीय कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक कण किस कारण पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति और उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। तो उसमें ये वाला कथन सही हो जाएगा। उसमें सही कथन देख रहे थे और देखते हैं, पृथ्वी के इर्द गिर्द ओजोन परत उन्हें ब्रह्मांड अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देती है। ऐसा तो नहीं होता है, इसमें ये वाला कथन गलत हो जाएगा। वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती है, ये भी गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन है? ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 21वें क्वेश्चन के साथ, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रथम शताब्दी यानी प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी या ईस्वी में आरंभ
में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं सदी में कोण में जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। उसमें देखना है 21वीं में कौन कौन से आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा सी। चलिए 22वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा और कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप विद्यमान थे। तप और भोग की अति का परिहार। 22वां क्वेश्चन है, दूसरा कथन है इसमें वेद प्रणय की प्रति अनास्था, कर्मकांडों की सफलता का निषेध। इसमें कर्मकांड का निषेध था, ये भी कुछ कथन सही है। और वेद प्रणय के प्रति अनास्था, ये भी सही है। ताप और भोग के अति परिहार, ये वाला कथन गलत है। तो इसमें सही आंसर देखना है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए 23वां क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना में सम्मिलित गठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। इसमें सही आंसर देखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, नगर द्रवण और बेसर भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं। 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्यतः शैलियाँ। भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। तो इसका आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैली थी। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए 25वां क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस के अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बनाई गई। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय और मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत से अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो इसमें सही आंसर देखना है। ए, बी, सी में से कोई भी सही नहीं है। तो डी सही हो जाएगा। इसमें दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी सही नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से हैं। स्त्रियों को प्रसव के पूर्व देखभाल की जांच करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था में प्रारंभिक संसूचक के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग करना, शोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, और डी बच्चे का प्रसव कराना। तो सही आधार पर उसमें कथन देखने हैं। तो सही आधार पर कथन 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा इसका बी। बच्चे का प्रसव थोड़ी होता है, इसमें चौथा वाला गलत हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन, 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। सही कूट के आधार पर उत्तर देखें। 27वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3।
चलिए 28वां क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। बंगाल क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप या संगठन के किसी एक मंच पर एकत्र होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए उसने अलग से गठन बनाने में का सुझाव दिया। वह रामजी मालावारी और N.B. राणे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। उपयुक्त में से कौन से विकल्प गंतव्य में कोई भी सही नहीं है, तो इसमें देखना है। 28वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम और सामाजिक सुधारों को रखना नहीं चाहती थी। चलिए 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से किन जिलों की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। प्रोजेक्ट एक्ट, वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कथन के आधार पर सही कथन देखने हैं, तो उसका सही कथन है 2 और 3। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पोस्ट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये वाला नहीं किया था, तो उसका कथन 2 और 3 सही हो जाएंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 30वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? राज्यसभा का वर्तमान, राज्य क्षेत्र में परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन को निर्धारित करना। और डी है उसमें चुनाव क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण करना। तो उसमें आंसर हो जाएगा केवल बी। आंसर हो जाएगा केवल बी। 31वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों में आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योगों तथा कृषि व्यापारिक केंद्र स्थापित करके स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करके कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल, पंप सेट तथा लघु सिंचाई यंत्र देकर। तो उसमें सही आधार पर सही कथन देखने हैं 31वें क्वेश्चन में, तो इसमें केवल ए और बी आंसर उसके सही हो जाएंगे। एक ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। चलिए 32वां क्वेश्चन है। यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित हैं? पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति में समता, राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। तो उसमें देखना है 32 में केवल एक सही हो जाएगा। उसमें पारिवारिक स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, ना कि इसमें जीडीपी घाटे की मात्रा हो। तो केवल एक सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग के सुस्पष्ट विशिष्टताएं हैं? वस्तु और एवं सेवाओं पर कर टैक्स लगाए जाने का विकल्प तथा प्रस्तावित विकल्प में संचालन के संबंध में क्षतिपूर्ति पैकेज। भारत के जननांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियों का सृजन करने की योजना और केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों के अनुदान के रूप में हस्तांतरण। तो उसमें सही कथन देखना है, तो इसका सही कथन हो जाएगा सी 1 और 3। विनिर्माण के क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीति पहल की? राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूर, सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकल पाना, अनुरूपक अनुदानों का लेखानुदान का प्रावधान, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टि तथा आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्गीय पुनरावलोकन। और पाँचवें कथन में संसद के वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो सही आंसर देखने, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 35वें क्वेश्चन का, इसमें केवल ए हो जाएगा। तो चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। 1932 में महात्मा गांधी जी ने मरण उपरांत उपवास प्रधानता किस लिए किया? तो उसका आंसर हो जाएगा सी रैमजी मेनाल्डोल ने सांप्रदायिक अधिग्रहण कम्युनियल अवार्ड की घोषणा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रैयत बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता है, सरकार रैयत को पट्टे देती है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 37वें में हो जाएगा सी 1, 2, 3, तीनों ही कथन उसमें सही हो जाएंगे। चलिए 38वां क्वेश्चन के साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचें। इसी के साथ चलते हैं 38वें क्वेश्चन के साथ। आर्थिक विकास के संबंध में जननांकीय संक्रमण निम्नलिखित में विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो कूट के आधार पर सहायता से उपयुक्त अवस्था का सही क्रम चुनें। तो देखना है इसमें 38वें क्वेश्चन में, तो उसमें 2, 3, 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 39वां क्वेश्चन है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों में सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है।
निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित है? सीमेंट, उर्वरक, गैस, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, वस्त्र उद्योग। उनमें से देखने हैं कौन कौन से कथन उसमें सही है। तो 1, 2, 3 और 4। वस्त्र उद्योग नहीं है, ये 5 वाला कथन, तो उसका आंसर हो जाएगा केवल सी। चलिए 40वें क्वेश्चन के साथ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा का प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल ये डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ये भी है। पंचम सूची, छठवीं सूची और सातवीं सूची सही आधार पर देख रहे हैं, तो ये पांचों सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत सरकार सीवकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहन कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? ये मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है। ये वाला कथन सही हो जाएगा उसमें, ये मरुस्थलीकरण को रोकता है। ये बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, ये बायोडीजल का समृद्ध स्रोत नहीं है। इसमें पोषकीय मान होता है। यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उपयोग वाणिज्य उच्च मूल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 42वें क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती है? मिश्रित खेती कौन सी होगी जिसमें पशुपालन और शस्य के उत्पादन के साथ एक साथ करना मिश्रित कृषि होती है? जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों एक साथ होती है, वो मिश्रित कृषि होती है। तो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा सी। चलिए 43वें क्वेश्चन के साथ, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इस समय इस क्वेश्चन में उस राज्य की अवस्थिति पूछी गई है जो इस अक्षांश पर स्थित राजस्थान से होकर है। तो इसका कथन पहला वाला सही हो जाएगा। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन धारणीय है। इस क्वेश्चन में इस कथन के माध्यम से ऐसी अवस्था पूछी गई है जो एक राज्य की है। तो इसमें पहला कथन है उसी अक्षांश पर स्थित जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणीय है और 12% से अधिक वनांचल इस राज्य से संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो प्रयुक्त कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो इन सभी विशेषताओं से युक्त कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर वन्य जीव सबसे अधिक हैं। वनांचल 12% से अधिक वनांचल क्षेत्र भी है। और ये राजस्थान के, अगर ये राजस्थान का मानचित्र देखें तो यहाँ से लेके राजस्थान से होकर जो रेखा गई है तो ये राजस्थान से होकर जाती है। तो वो ये भी कथन उसकी पुष्टि करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए 44वां क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर, दलहन और हरी खाद के रूप में उपयुक्त होते हैं। इसमें आंसर देखना है 44वें में। 44वें का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। चलिए 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1 मिनट।
हाँ, हमने पहले 43वां ही देखा और 44वां भी देख लिया। अब 45वां क्वेश्चन के पर आ गए हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन से कारक महाद्वीपीय धाराओं को प्रभावित करता है? महाद्वीपीय धाराओं को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ये तीनों ही महाद्वीपीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, 45 में बी के साथ। चलिए 46वां क्वेश्चन नीचे। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात से अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर देखना है, तो केवल एक ही कथन उसमें सही है। कथन देख लेते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित होता है। तो ये वाला कथन, ये वाला सही हो जाएगा और ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा केवल एक। आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए 47वां क्वेश्चन है। आज हम 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। अगले वीडियो में 50 से 100 कराएंगे, जिससे का एक ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और देखने में भी आसानी हो। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पेपर को 2 डिवाइड भागों में बांटकर सॉल्व कराता हूँ। चलिए 47वां क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिलहन, बाजरा वर्षा युक्त आधारित फसल है। तीनों ही वर्षा आधारित फसल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मूंगफली भी वर्षा के आधार पर ही होती है जब मानसून होते हैं, और बाजरा भी जब ही होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में किसको देखेंगे? जब हिमालय की यात्रा करेंगे तो गहरे गड्ढे भी मिलेंगे, घुमाव वाली नदी का मार्ग भी मिलेगा, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी मिलेंगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता भी होगी। तो ये सही सभी मिलेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। तो मुझे अगर हम हिमालय की यात्रा करेंगे तो ये चारों चीज़ हमें दिखाई देंगी। चलिए 49वां क्वेश्चन के साथ। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ाने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। 1 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे। वायुमंडल की हवा ऊपर की ओर घनी होती है और वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए 50वां क्वेश्चन है। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? कैल्शियम पादप प्रबलक की वृद्धि और उत्तरजीवता के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रबलवृत्ति की वृद्धि और उत्तरजीवता के प्रतिकूल प्रभावित होगी। कुछ प्राणी उनके डिंबक पादप प्रबलकीय होते हैं जो उत्तरजीवता के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। मेघ बीजन और मेघ का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। कथन में सही ऑप्शन देखने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3। ये तीनों ही गलत हो सही हो जाएंगे। ये वाला कथन चौथा वाला गलत हो जाएगा। अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जब तक के लिए धन्यवाद।